Hello students, how are you all? So today we are going to study chapter number 5 तानसेन। तानसेन जो हैं वो आप उनके बारे में आपने सुना भी होगा और नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ कि तानसेन जो थे वो एक बहुत ही बड़े संगीतकार संगीतज्ञ थे जो अकबर मुग़ल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। लेकिन उनके तानसेन बनने की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इस कहानी में हमें इस बारे में पता चलेगा कि वो तानसेन कैसे बने और उनका नाम क्या था पहले, तो इस बारे में हम पढ़ते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी तानसेन जो थे वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। नॉटी बट टैलेंटेड, यानी वो शैतान ज़रूर थे पर बहुत ही टैलेंटेड थे। टैलेंटेड मतलब वो बहुत ज़्यादा गुणवान थे। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, वो पक्षियों की और जानवरों की बहुत ही एकदम असली वाली नकल उतारा करते थे। इमिटेटेड मतलब नकल उतारना। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार उन्होंने एक यात्रियों के एक दल को उन्होंने डराने की कोशिश की। रोरिंग यानी कैसी आवाज़ निकाल करके, एक टाइगर के दहाड़ने की आवाज़ निकाल करके उन्होंने एक यात्रियों के समूह को, ग्रुप को डराने की कोशिश की। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हुआ स्टोरी में। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, आपने तानसेन का नाम ज़रूर सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस, एक बहुत ही महान संगीतकार जो कि हमारे देश ने उनका निर्माण किया था, यानी कि प्रोड्यूस मतलब उन्हें बनाया था या वो हमारे देश में पैदा हुए थे। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बीहट नियर ग्वालियर, एक गायक जिनका नाम मुकुंदन मिश्रा था और उनकी पत्नी ग्वालियर के नज़दीक बीहट नाम की जगह पर रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन जो थे वो उनके एक इकलौते बच्चे थे। इट इज़ सैड दैट, ऐसा कहा जाता है, ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, वो एक बहुत ही शैतान बच्चे थे। ऑफन, अक्सर, ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में खेलने चले जाते थे, दौड़ जाते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जल्दी ही वो पक्षियों और जानवरों की जो बोली जो थी वो उसकी नकल उतारना वो बहुत ही निपुणता से, परफेक्टली निपुणता से वो सीख गए थे। अ फेमस सिंगर named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बहुत ही महान सिंगर जो थे, फेमस प्रसिद्ध सिंगर जो थे, वो जिनका नाम स्वामी हरिदास था, वो अपने डिसाइपल्स मीन्स अपने शिष्यों के साथ वो जंगल से वो यात्रा कर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रुप, और थका हुआ वो जो दल जो था वो एक छायादार ग्रोव यानी पेड़ों के झुंड के नीचे वो आराम करने के लिए रुक गया। सेटल मीन्स रुकना। तानसेन सॉ देम, अब तानसेन ने उनको देख लिया था। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, तानसेन ने, अरे जंगल में अजनबी, इट विल बी फन, आई विल फ्राइटन देम, यानी मज़ा आएगा जब मैं इन्हें डराऊंगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, और वो एक पेड़ के पीछे छिप गए। एंड रॉड लाइक अ टाइगर, और एक टाइगर की तरह उन्होंने दहाड़ा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, अब वो जो छोटा सा जो दल था यात्रियों का वो इधर उधर भागने लगा। स्कैटर्ड बिछड़ गया। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने बिना डरे उन्हें इकट्ठा किया, बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, उन्होंने कहा कि डरो नहीं, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, यानी टाइगर जो हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो हम उस टाइगर को ढूंढते हैं। सडनली, अचानक से, वन ऑफ हिज मेन सॉ अ लिटिल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, इतने में जल्दी से अचानक से उनके एक आदमी ने एक छोटे लड़के को पेड़ के पीछे छिपे हुए देखा। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, उसने कहा कि यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है मालिक।
ओनली द नॉटी बॉय, ये एक शैतान लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन ने स्वामी हरिदास के पास 11 सालों तक संगीत सीखा। He stayed with a holy man called मोहम्मद गौस, और वो उसके बाद एक पवित्र जो संत थे उनके साथ, जिनका नाम मोहम्मद गौस था, उनके साथ वो रहे। He married हुसैनी, one of the ladies in the court of रानी मृगनयनी, और उन्होंने हुसैनी नाम की एक महिला से शादी की जो कि रानी मृगनयनी, ग्वालियर की जो महारानी थी, उनके दासियों में से एक थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। अब स्वामी हरिदास जो थे उन्होंने उसको, तानसेन को पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन फादर, और वो तानसेन के पिताजी के पास गए और उन्होंने कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका लड़का जो है बहुत ही शैतान है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन ये बहुत ही टैलेंटेड भी है। ही आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक अच्छा संगीतकार बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन जो थे वो 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए। He lived with him for 11 years, और वो उनके साथ वहाँ पर 11 सालों तक रहे। Learning music and became a singer, और उन्होंने वहाँ पर संगीत सीखा और एक बहुत ही अच्छे संगीतकार बन गए, वो संगीत गायक बन गए। At about this time, उसी समय his parents died, और इस समय के दौरान उसके माता पिता जो थे उनकी मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्रा's dying wish, यानी मुकुंदन मिश्रा की जो आखिरी इच्छा क्या थी मरने से पहले, was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। उनकी ये इच्छा थी कि तानसेन जो है मोहम्मद गौस, ग्वालियर के जो मोहम्मद गौस थे उनके साथ, उनको वो जाकर के मिले। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, वो एक महान संत, एक होली पवित्र संत थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकुंदन मिश्रा जो थे वो उनके भक्त थे और ऑफन विजिटेड हिम, और उनसे अक्सर मिलने जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, यानी मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहते हुए के दौरान, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तानसेन जो थे वो रानी मृगनयनी के दरबार में जाते थे। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि स्वयं एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, और वहाँ पर उनकी मुलाकात, वहाँ वो उनसे मिले और एक कोर्ट की दरबार की एक महिला से उन्होंने शादी की। हर नेम वॉज हुसैनी, और उसका नाम क्या था? हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, और हुसैनी भी स्वामी हरिदास की एक शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। अब तानसेन और हुसैनी के भी 5 बच्चे हुए जो कि खुद भी बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, अच्छे म्यूजिकल, उनके अंदर भी संगीत के गुण थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और तानसेन इस समय तक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कई बार उन्होंने बादशाह अकबर के सामने भी अपना जो टैलेंट था वो दिखाया था, गाना गाए थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित होना, दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट, और उन्होंने तानसेन से प्रार्थना की कि वो उनके कोर्ट में आ जाए, उनके दरबार को ज्वाइन कर लें। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, तानसेन जो थे वो अकबर के फेवरेट बन गए थे। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उनसे राग दीपक गाने के लिए कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी सहेली से कहा कि वो राग मेघ गाए। आफ्टर राग दीपक टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, और उस राग दीपक के जो बुरे प्रभाव थे उसको दूर करने के लिए राग मेघ वो उन्होंने गाने के लिए अपनी बेटी को और उसकी सहेली को कहा।
तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में 1556 में वो वहाँ चले गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर, और जल्द ही वो अकबर के बादशाह के प्रिय बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर जो थे वो चाहे वो दिन हो चाहे रात, किसी भी समय तानसेन को गाना गाने के लिए बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन, कई बार तो ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस वो टू हियर हिम प्रैक्टिस। तानसेन को के घर ही वो पहुंच जाते थे जब तानसेन जो थे वो रियाज कर रहे थे। प्रैक्टिस में रियाज कर रहे थे होते थे, तो वो वहाँ भी उनके घर भी चले जाते थे। कौन? बादशाह अकबर। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उन्होंने बादशाह अकबर ने उन्हें बहुत सारे उपहार भी दिए थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, अब कुछ दरबारी जो थे ये सब देख करके बहुत ज़्यादा तानसेन से ईर्ष्या करने लगे। जेलस मीन्स ईर्ष्या करना। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर मीन्स कसम खा ली कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे तब तक जब तक तानसेन को हम खत्म नहीं कर देते, नष्ट नहीं कर देते। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। अब उनके एक दरबारी को एक आइडिया आया जिनका नाम क्या था? शौकत मियाँ था। उन्हें एक बहुत ही ब्राइट आइडिया आया, विचार सूझा। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा कि चलो हम उन्हें राग दीपक गाने के लिए तैयार करते हैं। हाउ विल ही दैट हेल्प अस, ये राग दीपक गाने से क्या होगा? दूसरे आदमी ने पूछा। आज द अनदर मैन। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, अगर राग दीपक को अच्छे तरह से प्रॉपरली सही तरीके से गाया जाता है तो इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस, कि हवा इतनी गर्म हो जाती है कि जो सिंगर जो है, गायक जो है, वो खुद ही जल करके राख हो जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन जो थे वो एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाते हैं, ही विल डाई, वो मर जाएंगे, एंड वी विल बी राइड ऑफ हिम, और हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर, अब शौकत मियाँ जो थे वो अकबर के पास गए। एंड सेड, और उनसे कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, हमें नहीं लगता कि तानसेन जो है वो एक अच्छे सिंगर हैं, गायक हैं। लेट अस टेस्ट हिम, चलो हम उनका एक टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं उनकी। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, चलिए आप उन्हें कहिए कि वो राग दीपक गा करके सुनाएं। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, सिर्फ महान जो संगीतज्ञ हैं वही इसको अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, ज़रूर वो ज़रूर गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। अकबर सेड, अकबर ने कहा। तानसेन वॉज अफ्रेड, अब तानसेन जी को डर लगा। बट कुडंट डिसोबे द किंग, लेकिन वो राजा को अब मना नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, उन्होंने कहा ठीक है मालिक, मैं ज़रूर गाऊंगा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन जो थे वो घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो कभी भी इतना दुखी और परेशान नहीं हुए थे। आई कैन सिंग द रागा, मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपने पत्नी से कहा। बट द हीट गिव्स ऑफ, जो हीट उस गाने से निकलेगी, विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, वो दिए ही नहीं जलाएगी, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, वो बल्कि मुझे भी राख में बदल देगी, मुझे जला करके राख कर देगी। एशेस मीन्स राख। देन ही हैड एन आइडिया, तो उसी समय उन्हें भी एक विचार आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर राग कोई उसी समय, जिस समय वो राग दीपक गा चुके होंगे, उसी समय कोई राग मेघ गाता है तो, एंड सिंग्स इट प्रॉपर्ली, और उसे पूरे अच्छे से गाता है, सही तरीके से गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, वो क्या ले आएगा? बारिश ले आएगा। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट। अब उन्होंने कहा कि शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती जो है वो ऐसा कर सकते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, अपनी पत्नी से बात की। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन्होंने दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाया गाना। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक वो दिन रात
प्रैक्टिस करते रहे, रियाज करते रहे। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तुम्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक कि लैम्प जो है यानी दिए ना जल जाएं। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, उसके बाद तुम लोग गाना गाना शुरू कर देना। बोथ रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों रागों को योजना के अनुसार गाया गया। अकबर पनिश तानसेन्स एनिमीज, तानसेन डाइड इन 1585। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन वर असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। अब ऐसा लेजेंड में कहा गया है कि निश्चित दिन जो पूरा शहर जो था वो इकट्ठा हो गया तानसेन जी का राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing, जब उन्होंने गाना शुरू किया, the air became warm, हवा जो थी वो गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, और उसके बाद जल्द ही जो ऑडियंस थी वहाँ की लोग जो थे वो खड़े जो थे वो पसीने से नहा गए। The leaves on the trees dried up, और पेड़ों की जो पत्तियां जो थी वो सूख गई। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गई। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, और म्यूजिक जो था वो चलता रहा। बर्ड्स फेल डेड, और पक्षी जो थे वो मरने लगे। बिकॉज ऑफ द हीट, यानी गर्मी की वजह से। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, और नदियों का पानी जो था वो उबलने लगा। People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and they lighted the lamps. और पता नहीं लोग चिल्लाने लगे डर के मारे, और अचानक से जो फ्लेम्स जो थी, फ्लेम्स मीन्स जो चिंगारी जो थी वो जली, और कहीं से वो लैंप जो थे वो दिए जो थे वो जलने लगे। एट वंस, और उसी समय सरस्वती, जैसे ही दिए जले, एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, और उसी समय घने बादल छा गए। एंड द रेन केम डाउन, और बारिश आ गई। तानसेन वॉज सेव्ड, और इस तरह से तानसेन जी की जान बच गई। द स्टोरी गोज, और आगे कहानी बढ़ती है, दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, वो इसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि उन्हें इतने दुखों से गुजरना पड़ा। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज, और उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को सज़ा दी। When तानसेन got well, जब तानसेन जो थे वो ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरे के शहर जो था बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 when he died, तानसेन जो थे अकबर के दरबार में संगीतज्ञ रहे, कब तक? 1585 तक, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज, उन्होंने और भी नए रागों का निर्माण किया। तानसेन्स टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर, तानसेन जी की जो टॉम्ब है, मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और वो एक संगीतकारों के लिए एक तीर्थ यात्रा या तीर्थ के समान